मैं सिटी चैनल से अजय पत्रकार, साथ में कैमरामैन सौरभ ओमर। कानपुर शहर में सब कुछ ठीक चला, लास्ट में लोगों ने अपने उसका परिचय दे ही दिया। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से शहर पे माहौल लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, परंतु वो नाकाम रहे। अभी गोविंद नगर विधानसभा में भी किदवई नगर विधानसभा में भी झगड़ा हो गया विजय कपूर और महेश त्रिवेदी के समर्थकों में, और झगड़ा इस तरह से हुआ कि हाथापाई हुई, लोगों के चोट लगी, लोगों के खून खराबा हो गया और कई लोग घायल हुए। और जब झगड़ा हुआ तो इतने निम्न स्तर का हुआ कि मारा पीटी और एक दूसरे को लोग जान से मारने के तक उतारू हो गए। हालांकि कोई घटना वैसी नहीं हुई, मगर लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। चलो मोदी जी का फोन है। हाँ ठीक है बात कर लेंगे मोदी जी। अब आ जाओ। आप इधर आइए, अरे बैठो ना, इधर आइए, बाहर आइए। चलो भाई चलो, चलिए आइए। आराम चलो, यार उस आदमी से पकड़ा नहीं हुआ, तुम पहले ही लाए थे। तो बैठेंगे सब यहीं है, छोड़े कौन है यहीं है। चलो दो बैठे लिख रही है भाई, आ रहा है आप तो उनको पकड़ो। नमस्कार, मैं सिटी चैनल से अजय पत्रकार, साथ में कैमरामैन सौरभ ओमर। इस समय किदवई नगर विधानसभा में नटराज के पास, चाचा नेहरू के पास व गोविंद नगर सी ब्लॉक के पास अजय कपूर व महेश त्रिवेदी समर्थकों में जम के संघर्ष हुआ है। दोनों तरफ से पथराव हुआ है, जम के पथराव हुआ, लोगों को चोटें आई हैं और काफ़ी गंभीर चोटें आई। काफ़ी घायल थाने में लाए गए, कुछ घायल हॉस्पिटल में गए हुए हैं और लगभग
दोनों ग्रुपों के बीच में आधे घंटे तक पथराव हुआ। फोर्स पहुंच गया है, स्थिति टोटली कंट्रोल में है और दोनों के समर्थक खड़े हुए हैं और तनाव बहुत ज़्यादा है। हालांकि शासन प्रशासन ने और खबर कवरेज करने के दौरान हमारे कैमरामैन सौरभ ओमर के भी चोट आ गई है। पथराव इतना ज़्यादा था, लाठीचार्ज हुआ, जब भगदड़ मची तो भगदड़ के बाद में जो पथराव हुआ है उससे हम लोगों के भी ईंटें लगे हैं। हमारे यहाँ सौरभ ओमर जी को उनके पैर में काफ़ी चोट आई है और पैर की उंगली की हड्डियाँ भी टूट गई हैं और काफ़ी समय तनाव व्याप्त है और लास्ट में संघर्ष हो गया बेवजह का। जरा से बात में लोग उलझे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था, सौहार्द वातावरण में था, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल ठीक से चले, क्योंकि बाकी पूरे शहर का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ की मतदाता परसेंटेज बहुत अच्छी वोटिंग हो रही थी। लेकिन आखिरी समय में कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे कि ये चुनाव प्रभावित हो और चुनाव डिस्टर्ब हो जाए। और इसमें जो प्रशासन है उसकी भी भूमिका अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। सवेरे हमारे यहाँ जी ये क्या यहाँ अभी झगड़ा हुआ? ये तो हर साल हो जाता था जब भी चुनाव होता है। झगड़ा देखिए कारण क्या है कि हमारा गोविंद नगर में ये जो सुबह से पोलिंग चल रही है, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से पोलिंग करा रहे हैं सब जगह, पूरे वार्ड में और हमारी विधानसभा में हो रही थी। अभी लगभग घंटे डेढ़ घंटे पहले ये आर्जक तंत्र टाइप के माहौल को गर्म करने के लिए, भड़काने के लिए, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। कितने लोगों की चोटें आई हैं? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ताओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, जो मारा जा रहा है उन लोगों को, कई हमारे कार्यकर्ते कम से कम 20-25 कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता लोग घायल हुए हैं जो अभी यहाँ पर इस तरीके का। अब हम आपकी विनय जी से बात करा रहे हैं। विनय जी जो सुबह से लेकर शाम तक मतदाता स्थलों पर रहें, क्या बात हो गई जो एकदम से ऐसा भड़क गया जाता है? बहुत अच्छे माहौल में, वातावरण में पोलिंग चल रही थी। कुछ कार्यकर्ता हमारे चाचा नेहरू पोलिंग पर बैठे हुए थे। उन पर अचानक आकर कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने हमला किया, गुम में पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारे शिवशंकर सैनी जी, महामंत्री जिले के, दक्षिण जिले के जो महामंत्री हैं, उनके नाक में भी चोट लगी है और 2 कार्यकर्ता साथ में घायल हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं के घायल, ये गाड़ी सीटीआई से भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ी आ रही थी जब लोगों को, तो उसमें जो है पत्थरबाजी करके उसको भी तोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक की भूमिका में वहाँ है, जो कि लग रहा है। हम लोगों को माँ चल रहा वो लोग देख रहे थे। किन पक्षों में विवाद हुआ यार? कोई पक्ष कोई नहीं। पक्ष आज ये पोलिंग चल रही है, यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और वो पूर्णतया दिख रहा है आज की डेट में। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ लोगों को, और इस कारण से ये पोलिंग को डिस्टर्ब करने के लिए लास्ट में 1 घंटे के लिए ये बवाल हुआ है। उनके अचानक कई लोग आए, वहाँ पे कई लोग थे। ये किदवई नगर विधानसभा का मसला। चाचा नेहरू पोलिंग पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक 40-50 लोग आए और वहाँ पर एकदम से गुम्मा पत्थर चलाने लगे। उनका भाव ये था कि किसी भी तरह मतदान का वहाँ पर रोक हो। और भी कहीं संघर्ष हुआ है? अभी तो ये जानकारी हुई, सारे लोग सीधे कितने घायल, लगभग 3-4 लोग हैं और वो जो बाकी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी मंगाए यार, गाड़ी सब। अरे रास्ते से क्या मतलब यार, गाड़ी मंगाओ तुम। सेकंड यार, चलो बाद में करना, पहले मेडिकल, पहले इलाज। सुशील कुमार द्विवेदी। भैया इलाज जरूरी है। विजय का 3-4 लोग घायल हो बैठे, पर्ची बना रहे आए, मारने लगे तुरंत। जी सुशील कुमार द्विवेदी। हाँ ना। संजय जी, किदवई नगर थाना क्षेत्र में क्या विवाद हुआ है? विवाद कोई नहीं है। प्रत्याशी महोदय ने के भाई ने अपने प्रत्याशी महोदय के लड़के के साथ अभद्रता कर दी। हमारे सब लोग नहीं, पथराव नहीं, आसपास में शांति है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कई लोग घायल हुए इसमें? उनका भतीजा, उनको, उनके एक परिवार के सदस्य, उनको चोट लगी, 2 कार्यकर्ताओं को चोट लगी। आप लोग की तरफ से भी चोट लगी है? नहीं, हमारी तरफ से ही तो लगी है, उस कार्यकर्ता को चोट भी आई है। और ये नहीं करना चाहिए, प्रेम से चुनाव लड़ना चाहिए, आपस में विद्रोह नहीं। महेश जी थाने में बैठे, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? महेश जी थाने में बैठ के FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं और सख्त से कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। SSP साथ में है, कार्रवाई हो रही है।
अगर आप लोग भीड़ लगाते रहेंगे तो कार्रवाई में दिक्कत होगी। अभी चुनाव की गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं और चुनाव अभी चल रहा है, इसलिए आप अनावश्यक 144 का उल्लंघन ना करें। आपका वीडियोग्राफी हो रही है, आपके विरुद्ध भी फिर अनावश्यक प्रॉब्लम होगी। कृपा करके आप लोग चले जाइए। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र है, किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र का गोविंद नगर थाना है। चारों ओर भीड़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्स है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, एसएसपी आ चुके हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं, कई थानों के एसओ आ गए हैं, सीओ आ गए हैं और सिटी के भी लगातार पल पल की खबरें दिखला रही हैं। यहाँ पे संघर्ष हुआ है, पथराव हुआ है और काफ़ी झगड़े हुए हैं, जिसमें काफ़ी लगभग 5-6 लोग घायल हुए हैं, जिनके काफ़ी खून निकला है। पल पल की खबरें हम बार बार आपको दिखला रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे कैमरामैन सौरभ ओमल को भी पैर में बहुत गंभीर चोट आई है। हमारी पूरी टीम घायल हुई है, सभी लोगों के ईंटें लगे हैं और हमारे वाहन में भी चोटें आई हैं। सौरभ ओमल का पैर जो है उसमें नीचे एड़ी में काफ़ी गंभीर चोट आई है, एक हड्डी का फ्रैक्चर भी है और चारों ओर देखिए ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, लोग थाना घेरे हुए हैं और ये गोविंद नगर थाने का हम नज़ारा देखिए, चारों तरफ फोर्स है। इधर 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 जल्दी आओ। देखिए गोविंद नगर थाने के उसमें उधर दोनों पक्षों में पथराव हुआ। एक पक्ष ने जब थाने की ओर पथराव किया तब थाने की ओर आकर के लोगों की हिम्मत हुई कि थाने के सामने आके पथराव करके भागे। फोर्स ने दौड़ाया ही, देखिए डंडे बेतों को सड़कों में पटक पटक करके लाठियाँ पटक के भीड़ को खदेड़ा हैं। और ये मैं सिटी चैनल से अजय पत्रकार, साथ में कैमरामैन सौरभ ओमल, हम लोगों के टीम की भी चोट आ गई हैं। हम लोग लगातार लाइव दिखला रहे हैं और लगातार जब से सुबह से लेकर के अभी तक 24 घंटे का लगातार मतदान हम लोग दिखा रहे हैं। और ये देखिए कि ये देखिए हट रहे हैं, थाने के सामने बेत जमीन सड़कों में पटक रहे हैं और भीड़ सामने खड़ी हुई है। अब बाकायदे हटने को भागने को तैयार नहीं और लोग वहीं पर, ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त लोगों के अंदर गुस्सा है, जोश है और थाने को घेरे हुए हैं। फोर्स ने कई बार बेत वर्षा करके, अब वहीं दूसरी तरफ से कभी कभी दूसरे ग्रुप आ जाता है, वो थाने के सामने खुलेआम पथराव करते हैं, उनको भी पुलिस खदेड़ रही है। एक गुट थाने में है, दूसरा गुट थाने के आसपास सब तरफ है। उधर नटराज की तरफ भी पथराव चल रहा है, सी ब्लॉक की तरफ भी पथराव चल रहा है और काकादेव में डीबीएस के पीछे से भी चारों तरफ वो है। ये देखिए पुलिस ने बेत वर्षा करके लोगों को पीछे करने की कोशिश की, लोग हटे नहीं और सामने खड़े हो गए लाठियों की भी बेपरवाही करके। कहीं ना कहीं ये विरोध है और आक्रोश है लोगों में, काफ़ी लोग पिटे भी हैं और त्रिवेदी के जो 5 समर्थक पिटे हैं उनके काफ़ी गंभीर चोटें हैं, उनको मेडिको लीगल के लिए ले जाया गया है। उनके जो घायल हैं, घायलों के लोग आ चुके हैं और थाना घेरे हुए हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत तनाव इस समय छाया हुआ है। विधायक नीरज चतुर्वेदी भी आ चुके हैं थाना स्थल पे, वो वहाँ पहुँचे हैं और थाने में सीधे जा रहे हैं फोर्स से बीच से रास्ता निकाल करके। और कहाँ पुलिस इन लोगों को खदेड़ रही मगर लोग जा नहीं रहे हैं। और नीरज चतुर्वेदी ये देखिए कि भीड़ को और पुलिस को क्रॉस करके अपने समर्थकों के बीच में जा रहे हैं और चारों ओर इस समय पूरा गोविंद नगर थाना में के आसपास पब्लिक घिरी हुई है, सब तरफ घेरे हुए हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ भी लोग खड़े हुए हैं कि पुलिस उन लोगों को पीछे ढकेलने के उसमें है। ये महज समर्थक लोग हैं और इनको हैं वहीं बैठे हुए हैं, पुलिस उनको ढकेल रही है परंतु पीछे नहीं हट रहे हैं।
और ज़बरदस्त पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस उनसे लगातार कह रही है धारा 144 है, आप लोग चले जाइए, परंतु जाने को तैयार नहीं है। ये देखिए सीनियर आईपीएस खड़े हुए हैं और दो आईपीएस यहाँ पे हैं, एसएसपी हैं और उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष भी खड़ा हुआ है, वो थाने की ओर बार बार बढ़ता है, पथराव पास तक करके चला जाता है और फोर्स उनको पीछे ढकेलती भी है। उसके बावजूद भी दोनों गुट अभी भी मान नहीं रहे हैं और दोनों का तनाव जो है वो करीब 1-1.5 घंटे से ये पोजीशन है तनाव की स्थिति। परंतु आईपीएस आगे चल रहे हैं, पुलिस अधिकारी उनके पीछे, और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कैसे स्थिति को कंट्रोल करें। विधानसभा अंतर्गत गोविंद नगर थाने को इस समय छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया है। देखिए यहाँ पर पुलिस लोगों को काबू नहीं कर पा रही है, दौड़ दौड़ के खदेड़ रही है, फिर भी लोग अजय कपूर के समर्थक और महेश त्रिवेदी के समर्थक बार बार आकर आपस में उपद्रव मचाए हुए हैं। पुलिस बेकाबू करने में इस तरह फेल नजर आ रही। एसएसपी आकाश कुलरी मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने आसपास से सर्कल फोर्स, कई थानों का सर्कल फोर्स मौके पर बुलाकर उपद्रवियों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर नगर के आला अधिकारी भी धीरे धीरे मौके पर पहुंचते जा रहे हैं। यही चुनाव खत्म ही हुआ है कि सारे अधिकारी इस मौके पर कानपुर नगर के डीएम कौशल राज शर्मा भी आ चुके हैं और जानकारी मौके पर पहुंचकर जानकारी के लिए थाने पर जा रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में आखिर भिड़े क्यों। नगर का मतदान भी समाप्त हो चुका है। मतदान पेटियों को लाने वाले वाहन नहीं निकल पा रहे हैं इस उपद्रव की वजह से। जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं। मौके पर सारे शहर के सभी आला अधिकारी धीमे धीमे आ रहे हैं और स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भारी मात्रा में गोविंद नगर थाने में फोर्स तैनात कर दिया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं समझ में आ रहा। दोनों पक्षों के समर्थक चारों तरफ से एक दूसरे पर हमला करने, भाजपा और कांग्रेस के दो प्रत्याशी दोनों तरफ से आपस में भिड़ने की योजना बना रहे हैं। वहीं पुलिस ने कई थानों का फोर्स और चुनाव मतदान में लगी सारी पीएसी फोर्स वगैरह मौके पर बुलाने के आदेश एसएसपी ने दिए हुए हैं। कैमरामैन सौरभ उमर के साथ ऋषभ मिश्रा, सिटी चैनल, कानपुर। क्या नाम है आपका? विनायक मेहता। विनायक मेहता जी, आपने वोट डाला? हाँ जी। पहली बार वोट डाला होगा? हाँ जी। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा वोट डाल के। पहली बार में वोट था और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मेहता। हाँ जी। आपने पहली बार वोट डाला? जी हमने पहली बार डाला। कैसा आपको लगा? अच्छा लगा पहली बार विकास के नाम पे वोट डाल के। ये सब बवाल चल रहा है तो आप ये पहली बार हमने देखा है इतने टाइम में, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब सुबह तक सब ठीक रहा? सुबह तक ठीक था, उसके बाद से एकदम से ही हुआ। कितनी तरह कैसे मार रहे हैं पत्थर, कितने लोगों को सामने चोट लगी है। ये पहली बार मैंने देखा, इससे पहले आज तक नहीं हुआ। इतने टाइम से जाते थे वोट डालने मम्मी पापा के साथ, पर नहीं हुआ ऐसा कभी। बाहर जबरदस्त भीड़ और जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। धारा 144 लागू है उसके बावजूद भी, और यहाँ दो गुटों में जो संघर्ष हुआ, दो विधायक गुटों में, महेश त्रिवेदी और अजय कपूर समर्थकों में, उसका रिजल्ट ये रहा कि ये महेश त्रिवेदी के समर्थक हैं और थाने में खुलेआम नारे लगा रहे हैं धारा 144 लागू है। ज़बरदस्त भीड़ है और लोग थाने के आसपास ज़बरदस्त भीड़, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस चारों ओर है और इस समय उसमें भीड़ में महेश त्रिवेदी हैं, पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी जी हैं और डीएम हैं, कानपुर डीएम, कानपुर के एसएसपी हैं, कई सीनियर आईपीएस आ गए हैं, कई थानों के सीओ आ गए हैं।
मैं सिटी चैनल आपको पल पल की खबर दिखला रहा है। अभी जो पथराव हुआ था उसमें सिटी चैनल की टीम भी घायल हुई है, हम लोगों के वाहन में भी पथराव हुआ और हमारे यहाँ कैमरामैन सौरभ के गंभीर चोट आई है, उनके पैर की हड्डी टूट गई है। हम लोगों की भी पथराव में हम लोग भी घायल हुए हैं और लगातार ये नारेबाजी चल रही है और तनाव जो है वो स्थिति टोटली पुलिस ने नियंत्रण में कर ली, परंतु तनाव अभी तक नहीं कम हुआ है। लोग देखिए किस तरह से थाने को घेरे हैं, पार्टी के उनके समर्थक कार्यकर्ता यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज करने की कोशिश की, इनको खदेड़ा, उसके बावजूद भी ये लोग थाना छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, थाने को घेराव किए हुए हैं। और मैं सिटी चैनल से अजय पत्रकार, कैमरामैन सौरभ उमर, हम आपको पल पल की खबर दिखलाते रहेंगे। हम प्रातः से ही आपको बराबर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और माहौल हालांकि जो है वो टोटली नियंत्रण में है, मगर ये शहर की अदा है, शहर का मिजाज है। इन नेताओं का खास तौर से मिजाज होता है कि हुल्लड़बाजी करना, किसी भी मतदान के बाद ये यहाँ का सगल है शहर का, उस अदायगी को ये लोग बहुत ही रस्म रिवाज से कर रहे हैं। चूँकि कुछ ना कुछ हल्ला मचाना ये ज़रूरी है, तब तक राजनीतिक नेताओं को चैन नहीं आती जब तक हल्ला गुल्ला ना कर ले। ये देखिए ज़बरदस्त भीड़ और गाड़ियाँ देखिए, पुलिस की गाड़ी और चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियाँ घिरी हुई हैं। पुलिस की गाड़ियाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, पुलिस की गाड़ी रुक गई है और लोग चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं सिटी चैनल से अजय पत्रकार, साथ में कैमरामैन सौरभ उमर। गोविंद नगर में भाजपा के लोग थाना घेरे थे, उधर अजय कपूर समर्थकों और महेश त्रिवेदी समर्थकों में पथराव हुआ, झगड़ा हुआ और थाने में प्रशासनिक अधिकारी भी आए, डीएम आए, एसएसपी आए, उनसे बात हुई और ख़ास तौर से पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी वहां बराबर मौजूद रहे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। नीरज जी, क्या बात हुई? मुकदमा कायम होगा, उचित धाराओं में कार्रवाई होगी और अगर कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए पुलिस की तो हम थाना भी घेरेंगे और जरूरत हुई तो जनप्रतिनिधि का घर भी घेरेंगे। किदवई नगर विधानसभा का क्षेत्र 215, यहाँ पर मतदान चल रहा था। खिसियाए हुए वर्तमान जनप्रतिनिधि ने अपनी बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर यहाँ झगड़ा करा दिया। नहीं तो अभी आप लोग थाने में रहे, थाने में क्या आप लोगों की क्या बात हुई? बात क्या करनी है, मुकदमा कायम हो रहा है, कायम हो रहा है। प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है और हमने धारा जो हम FIR देंगे उन धाराओं में होगा और हमने ये जनता को आश्वस्त किया है कि अगर कार्रवाई सुनिश्चित न हुई तो जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जिसको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, वो जो समय तय करेगा 24-48 घंटे का, अगर हमको संतुष्ट करते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो हम थाना भी घेरेंगे और वर्तमान जनप्रतिनिधि का घर भी घेरेंगे। FIR की कॉपी मिली आप लोगों को? हो रही है। ये जनप्रतिनिधि और उनके दोनों भाई अजय कपूर के साथ में विजय कपूर और संजय कपूर, इन दोनों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और उस हमले के प्रतिफल में महेश त्रिवेदी जी का बेटा और एक अवस्थी नाम का कार्यकर्ता जरूरत से ज़्यादा घायल हुआ, जिनको पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। और अगर इन अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सारे कार्यकर्ता थाने का घेराव करेंगे, इन अपराधियों के घर का घेराव करेंगे, इनको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। ये लोग कल से जो है चुनाव अपने आप को हारता हुआ देख रहे हैं, तो ये लोग बौखला करके कल से शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं झगड़े के। कल से ये लोग, कल रात से हम लोगों के ऊपर झगड़े कोशिश कर रहे हैं, 1-2 कार्यकर्ताओं के ऊपर। कल अभी ये तय हुआ कि जो हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख करके दी है, जिन लोगों को मार पड़ी है, जिन लोगों के ऊपर चोट लगी है, वो FIR होगी। ये प्रशासन ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। अगर वो FIR अगर उन धाराओं पर नहीं होती है तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे, वर्तमान जो विधायक है उसका घेराव करेंगे, उसके घर का घेराव करेंगे। क्षेत्र में हम लोग कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहते हैं।